नमस्कार। आज हम विराट कोहली की कहानी पर थोड़ी बात करेंगे। मतलब कैसे दिल्ली का एक लड़का क्रिकेट की दुनिया का इतना बड़ा नाम बन गया। हाँ, और हमारे पास एक स्क्रिप्ट भी है जो उनकी लाइफ के उतार चढ़ाव और जो खास पल रहे हैं उनको कवर करती है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इस कहानी से वो बातें समझें जिन्होंने विराट को विराट बनाया। खास तौर पर वो उनका जो संकल्प है और मुश्किलों से लड़ने की जो ताकत है, स्क्रिप्ट में इस पर काफी जोर है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट में बात है दिल्ली के उन शुरुआती दिनों की। क्रिकेट का जुनून तो था ही। और पिता का साथ भी, प्रेम कोहली। लेकिन स्क्रिप्ट जैसे बताती है, वो आग, वो पैशन शायद अंदर पहले से था। हाँ, जो बाद में मुश्किल वक्त में शायद काम आया। और यहीं पर वो एक बहुत ही अहम मोड़ आता है उनकी लाइफ का, जिसका जिक्र स्क्रिप्ट में है। सिर्फ 18 साल के थे वो, रणजी मैच चल रहा था और उनके पिता का देहांत हो गया उसी दौरान। हाँ। सोचना भी मुश्किल है ये, लेकिन स्क्रिप्ट में जैसा लिखा है, अगली सुबह वो खेलने उतरे और 90 रन बनाए। कमाल है। ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि उस छोटी उम्र में भी वो कितने मानसिक तौर पर कितने मजबूत थे। सही बात है। स्क्रिप्ट इसी को, उनकी प्रतिबद्धता, उनके कमिटमेंट का प्रतीक बताती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये एक तरह से उनके पूरे कैरेक्टर की झलक है, वो दृढ़ता जो बाद में उनके करियर में दिखी। हाँ, स्रोत भी यही कहता है कि इतनी कम उम्र में ऐसा लॉस झेलकर भी अपने काम पर फोकस रखना, ये उनके संकल्प को दिखाता है। सही। और इसी संकल्प के साथ फिर वो आगे बढ़े। 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता इंडिया के लिए, वो कैप्टन थे। हाँ, और फिर इंडियन टीम में एंट्री हुई। लेकिन जैसा स्क्रिप्ट बताती है, शुरुआत एकदम आसान नहीं थी। हाँ, आलोचनाएं भी हुई। स्क्रिप्ट में जिक्र है उन बातों का कि अकड़ू है या स्टाइल पे ज्यादा ध्यान है। हाँ, ऐसी बातें थीं। और इंटरेस्टिंग ये है कि उन्होंने जवाब बातों से नहीं दिया। नहीं, बल्ले से दिया, परफॉर्मेंस से। बिल्कुल। लगातार रन बनाकर। और फिर 2012 के आसपास एक बहुत बड़ा बदलाव आया। स्क्रिप्ट इस पे काफी फोकस करती है, फिटनेस। हाँ, वो फिटनेस वाला फेज। एक जुनून सा आ गया उनमें, खान पान, ट्रेनिंग सब बदल दिया एकदम। और स्क्रिप्ट इशारा करती है कि ये सिर्फ बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। अच्छा। हाँ, ये शायद उनकी पूरी सोच, पूरी अप्रोच का बदलाव था। हर चीज में बेस्ट होना है। हाँ, वो परफेक्शन वाली बात। बिल्कुल। और उसका असर मैदान पर भी दिखा। वो इंडिया के सबसे फिट प्लेयर्स में गिने आने लगे। ये दिखाता है कि टॉप पर रहने के लिए टैलेंट के साथ साथ कितना ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। अनुशासन और समर्पण, सही बात है। फिर आया कप्तानी का दौर 2017 से। स्क्रिप्ट में कई बड़ी जीतों का जिक्र है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में वो पहली टेस्ट सीरीज जीत। हाँ, वो ऐतिहासिक थी। और 70 से ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज, वो आंकड़ा भी कमाल का है। बिल्कुल। ये नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये बताते हैं कि प्रेशर में कैसे परफॉर्म करना है, टीम को कैसे साथ लेकर चलना है, मुश्किल हालात में टिके रहना। स्क्रिप्ट बार बार इन चीजों पर जोर देती है। हाँ। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें जो स्क्रिप्ट हमारे सामने रखती है, तो उसका सार क्या निकलता है? यही कि मैदान हो या जिंदगी, मुश्किलों से तो लड़ना ही पड़ता है। सही कहा। और जीतता वही है जो टिका रहता है, जो हार नहीं मानता। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, हाँ। तो ये किसी भी फील्ड में, किसी भी लक्ष्य के लिए जरूरी है। अनुशासन, जैसे वो फिटनेस वाला बदलाव था। हाँ। आलोचना को कैसे लेना है, उसे पॉजिटिव एनर्जी में कैसे बदलना है, प्रेशर कैसे झेलना है, ये सब सीखने वाली बातें हैं। स्क्रिप्ट में पर्सनल लॉस के बाद की वो हिम्मत और फिर वो फिटनेस वाला बड़ा चेंज, इन पर काफी जोर दिया गया है। ये सोचने वाली बात है कि ये जो बाहरी बदलाव दिखते हैं, इनके साथ साथ टॉप पर बने रहने के लिए अंदर मन में किस तरह के संघर्ष चलते होंगे, कैसे मानसिक बदलाव करने पड़ते होंगे, जो दिखते नहीं है। ये एक गहरा सवाल है। वो अनदेखे संघर्ष शायद वही असली कहानी होते हैं।